शुक्ला। पर हमारी मझली बहू का कहना है रवि भैया ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। वीका गड़बड़? कैसी गड़बड़? कोई तो मालूम नहीं। देखो हमारी बहू का फोन। दिखाओ। देखो हमारे लाला ने कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं लिख दी थी हमारी बहू को। अरे इसमें तो कहीं पापा का नाम ही नहीं है आशु। ओह गॉड, इसका मतलब मम्मा ने पापा का नंबर डिलीट कर दिया। हाय दैया, ये क्या हो गया दादी? मेरे बेचारे पापा, कौन बात करेगा उनसे? अरे शेर सिंह के नाम से सेव्ड होगा, चेक करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे क्या बुलाती है? बट शेर सिंह भी अच्छा है। हाँ, अभी भी कुछ नहीं मिला दादी। दादी आखिर क्यों पापा ने गिफ्ट दिया मम्मी को साड़ी? दादी उससे बड़ी बात तुम्हारी मम्मी ने ली काहे नहीं? क्योंकि जब भी बचपन में आशु और मेरी लड़ाई होती थी तब मम्मी हम दोनों के बीच में आती थी और कहती थी चलो अनुज बेटा अब आशु को सॉरी बोलो और बट्टी कर लो। हाँ, और आप मुझे कभी भी सॉरी नहीं बोलते थे। हाँ तो क्या हो गया? उसके बदले में देखो चॉकलेट लाके देता था। अच्छा, तो मतलब चॉकलेट देना सॉरी बोलना होता है? हाँ मतलब होता था थोड़ा डिफिकल्ट सॉरी बोलना। तो तू कह रहा है मुंह से सॉरी ना निकले तो गिफ्ट दी जा सकती है? हाँ। ओह अच्छा, अब समझी मैं। इसका मतलब पापा भी सॉरी के बदले साड़ी दे रहे मम्मा को। फिर तो मम्मी को बट्टी कर लेनी चाहिए ना। हाँ आशु तू ठीक कह रही है, पर तुझे ऐसा नहीं लगता कि पापा को थोड़ा स्टाइल में देना चाहिए था गिफ्ट? हाँ भैया वो तो है। सोई हमने कही लाओ साड़ी, देगा हमारा लल्ला फिर से। अब की बार थोड़ा स्टाइल में। जाओ भैया। लाया लाया लाया। ये लीजिए दादी। ये लो बेटा गिफ्ट, बहू को प्यार से दे दो। जी माँ। शाबाश शाबाश। ये लो, और वैसे भी तुम्हारा फेवरेट कलर है। प्लीज 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 मम्मा ले लो ना ले मम्मा लो मम्मी, प्लीज। थैंक यू। अब कल ना यही साड़ी पहनना, फिर रवि तुम्हें खाने पे ले जाएगा। अरे माँ कोचिंग के लिए जाना है मुझे कल। कह दिया ना हमने, कल खाने पे ले जाएगा बहू को। अच्छा, बढ़िया। और देख आशु, कल ना अपनी मम्मी को थोड़ी मदद कर देना साड़ी पहनने में। इस बहाने तू भी सीख लेगी साड़ी पहनना। देख चैत्र की पूजा में तुझे भी साड़ी पहननी है इस बार। नहीं नहीं दादी, मुझे साड़ी नहीं पहननी। आशु
ऐसे पहने पहने भी तू ऐसे अच्छे से देख, फिर यहाँ पे लगा दे हो। ध्यान भी है, हम सिखा रहे हैं उस पर। कहाँ खोई है तू आशु, देखना। मुझे नहीं सीखना मम्मा। क्यों? ना ये साड़ी पहनना ना सजना संवरना कुछ नहीं पसंद मुझे मम्मा। क्यों? अरे भगवान ने हम औरतों को ही तो ये हक दिया है, तो हम इसे छोड़ दें? पर औरतें अपने लिए तो कभी रेडी नहीं होती मम्मा, वो बस दूसरों के लिए रेडी होती है, बस दूसरे तारीफ करे इसलिए, खुद के लिए कभी भी नहीं। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। तू ना मुझे अपनी मासी की याद दिलाती, उर्मी मासी, और इसीलिए तेरे ये सवालों से डर लगता है हमें। क्यों? उर्मी मासी जैसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। बैठ, तू बड़ी हो गई है ना, तो तुझे बता सकते हैं हम। तेरी उर्मी मासी जो है ना, उसे बचपन से बगावत का शौक था। जो चीज उसे करने के लिए मना करो वो सबसे पहले करेगी, और जो चीज सब कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करेगी। और उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। पर देखना, शादी करने के लिए घर से भाग गई, और जैसे ही उसने घर छोड़ा, हमारी अम्मा को दिल का दौरा पड़ गया। इसीलिए जब तू अपनी मासी की तरह बात करती है ना, तो डर लगता है हमें। एक मिनट, इतनी लंबी उम्र है तुम्हारी मासी की, देखो 2 दिन से फोन कर रही है लेकिन हमारी बात ही नहीं हो पा रही। हेलो उर्मी, 2 दिन से तुम हमें कॉल कर रही हो, हम फोन उठा रहे तो बात नहीं कर रही हो, और हम जब फोन करते हैं तो तुम उठाती नहीं हो। क्या बात है? हमें कितनी चिंता हो रही है तुम्हारी, पता है? दीदी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुसीबत में? तू कहाँ है अभी? ठीक तो है ना? मम्मा क्या हुआ बताओ तो। क्या हो गया? मम्मा अरे बहू, क्या हो गया? मम्मी जी क्यों इतना हाँफ रही हो? क्या हो गया? आजा आजा आजा। अरे शांति से, शांति से। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? जी, हमें अभी के अभी दिल्ली जाना होगा। अरे दिल्ली क्यों जाना है? उर्मी, क्या हुआ उर्मी को? वो ना खतरे में है और उसकी हमारी जरूरत है, हमें बस जाना होगा दिल्ली। एक्सीडेंट हुआ है क्या? कौन से हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में नहीं है, पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? और हमें उससे छुड़ाने जाना ही होगा मम्मी जी, हमें अभी के अभी दिल्ली जाना है। ठीक है, चले जाना, जरूर चले जाना, लेकिन इस वक्त अकेले कैसे जाओगी? एक काम करो, देवेन को लेके जाओ। अरे वो वकील है, मदद होगी। हाँ, मैं जरूर जाता भाभी, पर पापा जी अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, मेरी जज के साथ मीटिंग है। देखिए भाभी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक मुझे फोन कर लेना। और रही बात साथ में जाने की, तो आदित्य है ना, वो ले जाएगा आपको साथ में। अरे आदित्य तो गया ना ग्वालियर सुबह की बस से दोस्त की शादी में। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम अकेले चले जाएंगे, बस आप हमें जाने की रजामंदी दे ऐसे दीजिए। अकेले कैसे जाने देंगे बहू? उससे हमारी जरूरत है, हमें जाना ही होगा मम्मी जी। पहले के चलूंगा तुम्हें, पहले के चलूंगा तुम्हें। तुम लोग मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकते। रॉकी, तुझे क्या लगता है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू मेरा। मेरे जीजा जी आने वाले हैं। आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उर्मी की बात है तो हमें 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी निकलेंगे हम लोग। वो बजाएंगे तेरी बैंड, तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। अब आइए मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या है उर्मी को? कहीं फिर से वो रॉकी ने कुछ किया तो नहीं है ना? रवि बेटा, तुझे पता है ना, वो रॉकी बदतमीज टाइप का लड़का है, उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। तू गुस्सा करेगा और फिर दोनों। बाबूजी वो मुझसे उलझेगा नहीं, वो बच्चा भी मेरे सामने है।
और बच्चों को कैसे हैंडल करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। और देख तू, उर्मी के साथ भी ज्यादा बहस में ना पड़ना। वो लड़की ना खुद अपने आप को तो मुसीबत में डालती है, सबको मुसीबत में डाल देती है। कैंची की तरह जुबान चलती है उसकी। वो भी बस थोड़ी परेशान है मम्मी जी, इसीलिए, वरना तुम्हारी बहन है, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन देख बेटा, तुम जा रहे हो ना, अपना ख्याल रखना। जी माँ। भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। मम्मा, उर्मी मौसी को कुछ भी नहीं होगा, ओके? डोंट वरी। सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। सखा, गुंजन यार प्लीज रो मत। देखो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तुम रो रही हो ना, मेरा ध्यान बार बार तुम्हारे ऊपर जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे गुंजन भाभी के लिए। उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि पूरा परिवार उनके साथ जाके खड़ा हुआ। अरे बिल्कुल, क्योंकि उर्मी तो बची है अब उनके परिवार में। हाँ? अब उसके लिए तो हम ही उसका परिवार है। मैं तो कहता हूँ कि गुंजन भाभी को, उर्मी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे बुला लेना चाहिए। अरे 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 अरे, क्यों? यहाँ क्यों? और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो रवि भैया की साली है, तुम्हारी नहीं। अरे यार, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मतलब इंसानियत के लिए। प्लीज, इतनी इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? रवि भैया जा रहे हैं ना मदद करने, उतना काफी है बस। हम तो कहते हैं रवि को वहां नहीं जाना चाहिए था। रवि अभी भी ना वो उर्मी को ना 10 साल की बच्ची समझता है। 3 साल पहले आई थी ना, हमने देखा है कि कैसे रवि को चिपकती फिरती थी, जेस जेस बोल के। जेस क्या है? अरे जीजा श्री, वो छोटा करके ऐसे ही बुलाती है। हमें नहीं अच्छा लगता ये सब। रवि से दूर है ना, यही अच्छा है। मुझे तो रवि भैया का यूं आगे बढ़ के बोलना भी ना बहुत अजीब लग रहा है। पक्का कुछ गड़बड़ है। अरे पहले तो बिना मौके के साड़ी खरीदी, फिर वो साड़ी गिफ्ट करना सबके सामने, और अब ये साथ में जाने का ऑफर। पक्का ये रीबाउंड है। रीबाउंड? यार ये तुम कैरम बोर्ड वाली भाषा क्यों बोल रही हो साक्षी? कैरम बोर्ड वाली भाषा नहीं है ये साइकोलॉजी की भाषा है। मुझे पता चला है उनकी गर्लफ्रेंड ना दिल्ली चली गई है, इसलिए शायद हार्ट ब्रेक हो गया होगा। जब दिल टूटने वाली कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हार्ट ब्रेक होगा? है तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो साक्षी। सोचने वाली बात है, तभी तो सोच रहे हैं इतना। अरे दुनिया देखी है हमारी आंखों ने। तजुर्बा कहता है ये उर्मी जैसी लड़कियां है ना, वो अपने को बचाने वाले को सबसे पहले काटती है। पहुंच गए हम। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। थोड़ी चाय पीते हैं। चाय रहने देता है ना, और मैं बहुत परेशान है, डरी हुई है। और मैं यहाँ पे थका हुआ हूँ गुंजन। सुबह 5 बजे उठ के मैंने पेपर्स करेक्ट किए हैं और मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे नींद आ रही है अभी। तुम चाहती हो मैं ड्राइव करते हुए सो जाऊँ? थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सेफली ड्राइव कर पाऊंगा। अब सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रक्षा करना। मम्मी जी, हाँ, क्या हुआ? इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना, कलश से पानी चारों ओर छिड़कना, ये तो सब आप भूत भगाने के लिए करती हैं ना? उर्मी कोई भूत पिशाच से कम है क्या? तुझे तो याद ही होगा ना। अरे हाँ मम्मी जी, कैसे भूल सकती हूँ ये तो मैं। जब वो घर से भागी थी तो हमारे घर की कितनी बदनामी हुई थी। तब तो ना
बाहर निकलते पास पड़ोस वाले रोक रोक के पूछते थे, अरे आपकी बहू की बहन घर से भाग गई। हाँ, हमने भी तो सबको कह दिया था ना कि हमारी बहू की तुलना उसकी बहन के साथ मत करो। दोनों बहनें हैं, लेकिन स्वभाव और गुण बिल्कुल विपरीत है। भले ही अलग अलग हो मम्मी जी, लेकिन प्यार थोड़ी ना कम होता है। देखा ना, जैसे ही फोन आया भाभी कितना तड़प उठी दिल्ली जाने के लिए। यही तो चिंता का विषय है, कहीं अपनी बहन से मिलकर बहनपना जाग उठे गुंजन का अपनी उर्मी के लिए। हे भगवान, इस उर्मी की वजह से फिर से इस घर की बदनामी ना हो जाए। लो गुंजन, चाय पियो। मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी। मेरा साथ देने के लिए चाय पी लो कम से कम। गुंजन देखो, मैं समझाता हूँ क्या होता है। अगर गाड़ी में तुम्हें नींद आई ना, तो तुम्हें देख के मुझे भी नींद आने लगेगी। ऐसा होता है लॉन्ग ड्राइव पे, तो ड्राइवर और उसके बगल में जो बैठा है दोनों को चौकन्ना रहना पड़ता है। पियो। अभी ज्यादा कुछ सोचो मत। कैसे ना सोचे, ठीक से बात भी नहीं हुई है उससे। क्या हुआ है क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं है। उसके पति को फोन लगा रहा है ना, वो भी फोन नहीं उठा रहा है हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने रॉकी को कॉल क्यों किया। वो उसकी वजह से पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है और तुम उसी को कॉल कर रही हो। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच के उसने उर्मी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखा थी। अरे निकम्मे नाकारा लोग क्या करते हैं, बस यही करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उर्मी ने उसमें ऐसा क्या देख लिया, उससे शादी कर ली उसने। वो ना कोई काम धंधा करता है ना पैसे कमाता है, और उल्टा अपनी बीवी की कमाई पे वो ऐश कर रहा है। मतलब जिसकी कमाई पे ऐश कर रहा है उसकी वजह से वो परेशान है, वो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। वो हमें नहीं लगता कि रॉकी ने झूठी शिकायत की है। ये उर्मी है ना, ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी संभव है उसके लिए। पर इस वजह से मम्मी जी आपकी बहू और बेटे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है ना। सोई हमने कही, अरे वरना कोई शरीफ घर के बहू बेटे पुलिस स्टेशन में जाते हैं क्या? क्या काम उनका पुलिस थाने में? मुझे तो लगता है ये सब रॉकी का ही किया धरा है। इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। अरे सिर्फ 2 बार मिला हूँ उस रॉकी से, और तभी मैं समझ गया था कि ये उर्मी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखो ना, पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ा ना उसको। सोच कर रूह कांप जाती है हमें कि जब पुलिस उर्मी को पकड़ के ले गई होगी तो कैसा लगा होगा उसे। कितनी सदमे में होगी वो अभी। आप जानते हैं ना वो कितनी भोली है। अरे वो भोली नहीं है, महाभयंकर है, बड़ी ड्रामेबाज है। रॉकी की माँ ने कहा था ना कि रॉकी ने उर्मी को नहीं, उर्मी ने भगाया है रॉकी को। गुंजन अभी क्या कर सकते हैं? अगर कोई समझाने वाला होता तो अच्छी बात होती। तुम्हारे पिताजी पहले गुजर गए, तुम्हारी माताजी ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अब वो बेचारी उर्मी बहक गई रॉकी के बहकाने से। बहकाने में उर्मी उस्ताद नंबर 1 है। अपनी बातों से ना अपने बहन और जीजा को कहीं बेवकूफ ना बना दे और वो दोनों उसे लेकर यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं मम्मी जी, वो बला इस घर में नहीं आनी चाहिए। गुंजन, तुम उर्मी की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम और उर्मी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। अभी तुम्हें बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाना है। अभी हमें सिर्फ उर्मी के बारे में सोचना है जिसे हमारी जरूरत है। हमें जल्दी से जल्दी उर्मी के पास पहुंचना है और फिर मैं उस रॉकी को सबक सिखाऊंगा। कहती है सबक सिखाती हूँ तुझे। उठाया फोन और दे मारा मेरे सर पे। देखिए, तुम्हारे माथे पे चोट लगी है और तुमने शिकायत की, इसलिए तुम्हारी पत्नी को अंदर रखवाया। लेकिन मुझे बात कुछ हजम नहीं हो रही है। बात बढ़ी कैसे? अरे इंस्पेक्टर साहिबा,
वही मियाँ बीवी वाले हर रोज के झगड़े। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जुबान चला रहा था और वो उसने हाथ ही चला दिया। बिल्कुल इज्जत नहीं है उसके मन में अपने पति के लिए। तुम देते हो उसे इज्जत? इंस्पेक्टर साहिबा, आप ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि आज तक औरतें लेके आई शिकायत आपके थाने। लेकिन हमारा क्या, हम लड़के शिकायतें लेके कहाँ जाएं? न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कैसे औरतें आजकल अपने पति को शमशान घाट पहुंचा रही हैं। उग्रम केस तो सुना ही है ना आपने? वो दिखती है बेचारी टाइप की, लेकिन ये सब होती है बड़ी अत्याचारी टाइप की। अरे क्या हुआ उस लड़की को? औरत भी कह सकते हैं आप, शादी हो गई है, बच्ची नहीं है वो। मैडम जी वो लड़की गिर गई, शायद उसे चक्कर आ गया है। क्या हुआ मैम? मर गई क्या औरत जिसको सुबह पकड़ के लेकर आए थे? नहीं, वो सीरियस है। अरे कुंजन, कुंजन संभालो अपने आप को। वो शायद किसी और की बात कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना।